बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट वारिस तस्लीम रज़ा एक नए वीडियो के साथ। आज का कैलेंडर और आज हम हदीस के बजाय कुरान पाक की आयात का तर्जमा जो है वो आपसे शेयर करूंगा और इसके अलावा हज़रत अली के इक़वाल्स और मोटिवेशंस के हवाले से कुछ बातें आज होंगी। आज के कैलेंडर के मुताबिक आज 23 मुहर्रम अल हराम, 12 सितंबर, 28 बादू मतलब कि 28 बादरू, 12 सितंबर, 23 मुहर्रम अल हराम बरोज़ हफ्ता। शैतान के विसविसु से पनाह। ए मेरे परवरदिगार, मैं शैतान के विसविसु से तेरी पनाह चाहता हूँ, और ए मेरे रब, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि वो मेरे पास आ जाए। और ए रब, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि वो मेरे पास आ जाए। अल्लाहु अकबर। हज़रत अली से पूछा गया कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? आपने फरमाया वो जिसका दोस्त मुखलस हो, वो जिसके दोस्त जो हैं वो मुखलस हो। कितनी प्यारी बात है। हज़रत अली, जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वो तुमको फजूल और नाजायज़ कामों से रोकेगा। हज़रत अली का बहुत खूबसूरत जो है वो फरमान मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इससे अगला फरमान भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जो आपसे मैं डिस्कस करता हूँ। अपने दिन का आगाज़ सदके देने से शुरू करो। उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं की जाएगी और अच्छी बात बताना भी सदका है। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ये अच्छी बातें जो हैं कुरान पाक की आयात या हदीस जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान है, किसी पहाड़ का इतना बोझ नहीं होता जितना किसी बेकसूर पे तोहमत लगाने का बोझ होता है। अल्लाह ताला हमें बचाए एक दूसरे पर ये जो हम तोहमतें लगाते हैं इससे। हज़रत अली ने फरमाया, इंसान ज़िंदगी में मायूस हो तो कामयाबी भी नाकामी नज़र आती है। इसलिए इस्लाम में मायूसी जो है वो गुनाह है। इससे हमें अल्लाह ताला बचने की तौफीक अता फरमाए। हमेशा दलेरी के साथ जो है वो लाइफ का मुकाबला कर। मैंने ज़िंदगी में एक ही बात सीखी है कि इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार ना मान ले। तो ये भी हकीकत है कि हमें उस वक़्त तक कोई चीज़ जो है वो शिकस्त नहीं दे सकती जब तक हम उस शिकस्त को जो है वो तस्लीम ना कर लें। हमें अपना कुफ्ते इरादी जो है उसको मजबूत करना चाहिए, उस पर डट जाना चाहिए हमेशा, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है वो फिर कामयाबी से भी नवाजता है। और इससे अगली जो बात है वो बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत बात है। तब्दीली हमेशा मैं से शुरू होती है, आपसे नहीं। क्या बात है। पहले खुद को हम जो है वो तब्दील करें, फिर देखें ये सब लोग जो है वो चेंज आपको नज़र आएंगे। उससे अगली बात की तरफ हम बढ़ते हैं। मोटिवेशनल। ज़िंदगी मुसलसल इम्तिहान है, जहाँ 10 बार गिरने के बाद 11 बार उठ जाने का नाम कामयाबी है। कि अगर 11वीं दफ़ा भी हम उठ जाते हैं तो यही कामयाबी है। उससे अगली बात की तरफ हम बढ़ते हैं। हम ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होंगे अगर हम उन नसीहतों पर अमल करें जो हम दूसरों को करते हैं। हाँ, जो नसीहत हम दूसरों को करते हैं अगर इस पे हम अमल खुद भी करें तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। उससे अगली नसीहत, अगर आप अपनी मंज़िल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में हैं। भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। तो कितनी खूबसूरत बात है। भौंकने वाले भौंकते रहते हैं, हमें अपना काम जो है उसको जारी रखना चाहिए। इसके बाद हम हज़रत शेख सादी की जो है वो एक फरमान जो है वो देखते हैं। जो शख्स बचपन में तमीज़ नहीं सीखता बड़ा होकर भी नहीं सीखता। ये हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह का फरमान है। कितना खूबसूरत है। इसलिए हमें अपने बच्चों को तरबियत देनी चाहिए बचपन में ही। अपना वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। कमाल की बात, तस्वीरों में तो आपको बहुत सारे लोग नज़र आएंगे लेकिन असल वही होते हैं जो आपके तकलीफ के साथ खड़े होते हैं। कामयाबी हासिल करने के लिए
आपको अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग आपके साथ तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। यह हकीकत पे मबनी बात है कि जब कामयाबी मिलती है तो तब लोग जो है वो हमारे पीछे पीछे होते हैं। जब हम कोशिश कर रहे होते हैं तो तब हमारा कोई भी सहारा नहीं होता सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। तो इसलिए हमें सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा भी रखना चाहिए। नाकामी का मुंह अक्सर उस वक़्त देखना पड़ता है जब हम कामयाबी के असूल के लिए अपने अल्लाह के असूल जो है वो तोड़ देते हैं। तो ये एक शऊर है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। आप कोशिश करें लेकिन अल्लाह ताला के जो बनाए हुए असूल हैं उस पर आप अमल करते हुए इंशाल्लाह आगे बढ़ते जाएं। आप रहें खुश, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।